ऐसा दिलखराश वाकया पेश आया। लाशें कई दिन तक अंदर बंद दरवाजों के पीछे गलती सड़ती रहीं। एक ही घर के 3 अफराद, बाप, 2 बेटे, जिनकी शनाख्त जो हुई नुमान, अमरान और कामरान के नाम से, जिनका कातिल कोई और नहीं बल्कि उनका अपना करीबी दोस्त। जब पुलिस वहाँ मौके पे गई तो वहाँ पे 3 डेड बॉडीज थी जो डीकम्पोज्ड हालत में थी। वजह पैसों का तनाजा। ये है वो गाड़ी जिसमें मुल्जिम और मुल्जिमा एक खस्ता बस्ता घर उजाड़ने के बाद मौका वारदात से फरार हुए। जो वन ऑफ द डिसीज हैं कामरान अख्तर, वो और हमारा मरकज़ी मुल्जिम ये 2009 से लेके 2018 तक जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें ये काम करते रहे। उसी बुनियाद पर इनकी आपस में शनासाई हो गई। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ एक्सक्लूसिव और मैं हूं हमारा खान। इस वक्त मैं मौजूद हूं लाहौर के इलाका कहना की एक निजी सोसाइटी में, जहां पर एक ऐसा दिलखराश वाकया पेश आया जिसने ना सिर्फ कहना बल्कि इस निजी सोसाइटी के हर फर्द के दिल को दहला कर रख दिया। एक ही घर के 3 अफराद, बाप, 2 बेटे, जिनका कातिल कोई और नहीं बल्कि उनका अपना करीबी दोस्त। वजह पैसों का तनाजा। लाशें कई दिन तक अंदर बंद दरवाजों के पीछे गलती सड़ती रहीं। देखने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। इस तफसीलात की तह तक पहुंचने के लिए आज हम आपको हर तफसील के बारे में आगाह करेंगे। ये है वो घर जहां 20 दिन यानी 4 दिसंबर 2025 को एक ही खानदान के 3 अफराद को बेदर्दी से कत्ल किया गया। वो लाशें बंद कमरे में पड़ी रहीं। लाशें जो बेजुबान थी, बोल नहीं सकती थी, मगर उनकी खामोशी सुनाई दे रही थी। ना कोई पूछने वाला, ना कोई दरवाज़ा खोलने वाला। उनके चेहरे वक्त के साथ मस्क हो चुके थे, जैसे कह रहे हों कि हमारा कसूर क्या था। एतमाद था, दोस्ती थी। ये वाकया सिर्फ एक घर तक महदूद नहीं रहा, बल्कि इसकी बाज़ गश्त पूरे कहना में सुनाई दी। इस केस की तफसील और इस केस की तह तक पहुँचने के लिए हम अपने नुमाइंदा से बात करेंगे। अच्छा, इस तरह के ये हफ्ते के रोज़ जो हैं वो शाम 5 बजे से 6 बजे के दरमियान काना पुलिस को एक 15 पर जो है कॉल वसूल होती है, जिसमें जो है एक शहरी बताता है कि एक निजी हाउसिंग सोसाइटी के घर के अंदर से जो है ना बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है और ये 1 महीने से जो है घर बंद पड़ा हुआ है। जिस पर काना पुलिस जो है फौरी मौका पर पहुंचती है और जब घर के अंदर जो है दीवारें फैलाकर दाखिल हुई तो उन्होंने देखा कि एक निचली मंजिल पर जो एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। जब वो ऊपर वाली मंजिल पर गए तो वहाँ पर जो है 2 डेड बॉडीज़ और पड़ी हुई थी और इनकी नाकाबिले शनाख्त थी, क्योंकि वो 20 से 25 रोज़ पुरानी थी और गल सड़ गई थी। जिस पर जो है वो काना पुलिस ने उसी वक्त जो है क्राइम सीन यूनिट और फोरेंसिक टीमों को मौका पर बुलाया, जिस पर जो है ये पता चला कि ये तीनों जो डेड बॉडी हैं एक बाप और 2 बेटों की हैं, जिनकी शनाख्त जो हुई नुमान, अमरान और कामरान के नाम से। जब पुलिस ने जो मज़ीद इनसे तफ्तीश की या दायरा कर अपनी तफ्तीश का बढ़ाया तो पता चला कि नामालूम मुल्ज़मान जो है वो कातिल हैं, जिन्होंने इन्हें हाथ पांव बांध कर जो है वो कत्ल किया है। जिस पर जो है इनके मोबाइल फ़ोन भी वहाँ पर मौजूद नहीं थे और साथ ही जो है घर के अंदर जो कैमरे लगे हुए थे वो उसका DVR जो है उसके अंदर से डिवाइस जो है वो भी वो नामालूम जो कातिल जो है निकाल कर साथ ले गए थे। जिस पर जो है एक जब अहले मोहल्ला से जो है उन्होंने उनके बयानात कलमबंद किए तो पता चला कि इनके साथ जो है एक बंदा जो है राब्ते में था, जिसका नाम जो रहील है और 1.5 साल कबल जो है इसकी बीवी की, नुमान की बीवी की जो डेथ हुई थी और इसी ने ही इंतजाम सारे किए थे और ना ही इनके साथ जो और किसी भी लोगों का या अहले मोहल्ला का या इनके लवाहकीन के साथ किसी का इनका मेलजोल नहीं था। और इस वक्त भी जो है इसी वकूवे में जो है ये मुल्ज़म जो है नुमान, जिससे बताया बाद में तफ्तीश में सामने आया कि इसने जो है इनके तदफीन के भी ये इंतजाम कर रहा था और ये मुकदमे का मदई भी खुद बन रहा था। जिस पर जो काना पुलिस को जो इसकी बातों पर शक हो गुजरा तो इन्होंने इसे शामिल तफ्तीश किया तो पता चला कि इसने अपने जुर्म का इतराफ़ कर लिया और इसने बताया कि इसके साथ इसके साथ जो है पोलियो हेल्थ वर्कर है, जो ये भी पोलियो हेल्थ वर्कर था और इसके साथ मिलकर दोनों ने एक ये वारदात की है और इसने क्योंकि मकतूल के 30 लाख रुपए देने थे, जिस पर जो है इसने इस वजह से इसको कत्ल किया और कत्ल की वारदात के दौरान जो है वो भी इसने इसके मोबाइल फ़ोन से जो पुलिस वालों की तरफ से ज़राए से बता रहे हैं कि इसने अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र किए और लाशें जो हैं वो ये 4 दिसंबर को इसने ये वकूआ किया था और लाशें जो है कम से कम 1.5 महीने बाद जो है वो बरामद हुई।
और जब ये मीडिया पर खबरें चली तो इनके लवाहकीन जो इनके राब्ते में नहीं थे वो सामने आए और उसके भाई जो है नुमान के बड़े भाई जो हैं उसके कुर्बान जो है उसकी मदीयत में जो है वो मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ये गली जहां लोगों का दिन रात आना जाना लगा रहा, मसरूफियात बढ़ती रहीं, लेकिन साथ साथ यहाँ पर एक घर में शहनाइयाँ भी बजती थीं। लेकिन वहीं 1.5 माह से पड़ी 3 लाशें एक ही घर में बंद रहीं। कानों कान किसी को खबर तक नहीं हुई। आखिर इस घर से किसी के बोलने की आवाज़ क्यों नहीं आई? यहाँ पर सन्नाटा क्यों बरकरार रहा? 2 पोर्शन पर मुश्तमिल ये खूबसूरत घर जो अब वीरान पड़ा हुआ है। बाप की लाश ग्राउंड फ्लोर पर मिली, जबकि 2 जवान बेटों की लाशें ऊपर वाले फ्लोर में मौजूद थीं, जिनको रस्सी के साथ बांधा गया, जबकि जूस में नशावर गोलियां डालकर इनको बेदर्दी से कत्ल किया गया और कातिल सिर्फ कोई और नहीं बल्कि इनका अपना दोस्त था। जी देखिए, यहाँ पे सोसाइटी काफ़ी मसलन के है पुरानी और यहाँ पे एक दूसरों के साथ मिलन जुलन भी अच्छा है सबका। और ये हादसा तकरीबन आज से पहले सुनने में आ रहा है जैसे कि वो 20-25 दिन पुरानी यहाँ पे डेड बॉडीज़ पड़ी हुई थी। आपस में उनके पता नहीं इख्तिलाफात थे या क्या मामला था, ये अभी बाद में पता चलेगा। और इसके अलावा हम यहाँ पे आते जाते रहते हैं, ये पास ही मेरा दोस्त रहता है, उसके पास वो हम साथ में काम पे जाते हैं, जॉब जाते हैं। तो हमें भी अभी पता चला कि यहाँ पे ये हादसा हुआ है। किसी को ये पता ही नहीं चला कि यहाँ पे डेड बॉडीज़ पड़ी हुई हैं, क्योंकि घर बंद था। या ये वाले जो आसपास मोहल्ले वाले हैं, यहाँ पर भी इतना अभी डर खौफ बहुत ज़्यादा, ये लोग घरों से नहीं निकल रहे। और जैसा कि आपको पता चला तो आप आए हैं यहाँ पे, तो सोशल मीडिया पे थोड़ी सी बात आई है तो सब लोगों को पता चला है, वरना अदरवाइज़ किसी को पता ही नहीं था। ये है वो गाड़ी जिसमें मुलजिम और मुलजिमा एक खस्ता बस्ता घर उजाड़ने के बाद मौका वारदात से फरार हुए। जब दरवाज़ा खुला तो सिर्फ लाशें नहीं मिली बल्कि सवालों का एक अंबार सामने आ गया। पुलिस की कार्रवाई शुरू हुई, डिजिटल शवाहिद इकट्ठे किए गए, मोबाइल फोन्स, कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स, इसके अलावा उस घर के सामने मौजूद सीसीटीवी फुटेजेस को खंगाला गया। इसी हवाले से इस केस के मजीद हकायक जानने के लिए हम बात करेंगे एसपी मॉडल टाउन इन्वेस्टिगेशन लाहौर से। 17 जनवरी को 5:30 के करीब पुलिस को 15 कॉल रिसीव हुई कि किसी घर में सेंट्रल पार्क में काना के इलाके में कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी है। जब पुलिस वहाँ मौके पे गई तो हाउस में जब एंट्री की तो वहाँ पे 3 डेड बॉडीज़ थी जो डीकम्पोज हालत में थी, वसकशुदा, सड़ी गली सड़ने का जो अमल होता है उससे गुजर रही थी। उसके फौरी बाद सीसीपी साहब और डीआई साहब ऑपरेशन के हुक्म पे मैं भी और एसएसपी साहब ऑपरेशन भी मौके पे गए। हमें इब्तदाई जो सूरत हाल है उसको देखने के बाद हमारी क्राइम सीन यूनिट और पीएफएसए की टीमें एविडेंस कलेक्शन के लिए गईं। हमें अंदाज़ा हुआ कि ये जो डेड बॉडीज़ हैं एक तो पुरानी हैं और दूसरा जो है वो जो हालात व वाक़यात थे जो क्राइम सीन के उसको देख के ये बतौर प्रोफेशनल पुलिस अफसर ये अंदाज़ा लगा सकते थे कि ये अननेचुरल डेथ है। और फिर फौरी तौर पे हमने उनके वेयर अबाउट्स को लोकेट किया। उसके बाद हमारी जो डीआई साहब इन्वेस्टिगेशन लाहौर सैयद ज़ीशान रज़ा साहब ने हमें ना सिर्फ उन्होंने निगरानी की बल्कि हमारी लोकल पुलिस इन्वेस्टिगेशन विंग की मदद के लिए टेक्निकल एक्सपर्ट्स जो हैं स्पेशलाइज्ड यूनिट वो भेजे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो ह्यूमन इंटेलिजेंस, कन्वेंशनल पुलिस टैक्टिक्स और जो हमारी डिजिटल पुलिसिंग है उनको इस्तेमाल करते हुए हम 12 घंटे तक न सिर्फ ये केस ट्रेस करने में कामयाब हुए बल्कि जो इस केस का मरकज़ी मुलज़िम था उसको भी हमने अरेस्ट कर लिया। बुनियादी तौर पे ये जो वन ऑफ द डिसीज़ हैं कामरान अख्तर, वो और हमारा मरकज़ी मुलज़िम ये 2009 से लेके 2018 तक 8-9 साल एक लेबर डिपार्टमेंट के किसी कॉन्ट्रैक्चुअल जो इनके काम होते हैं, जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें ये काम करते रहे। उसी बुनियाद पर इनकी आपस में शनासाई हो गई और ये तल्लक बाद में दोनों 2018 के बाद अलग-अलग डिपार्टमेंट्स में काम करना शुरू हो गए।
लेकिन इनकी दोस्ती रही और फिर इनका कारोबारी तल्लक जो है वो डेवलप हुआ। इन्होंने माल मवेशी जो कैटल सेल परचेज़ है उसमें जो है वो इन्वेस्टमेंट की। उसमें जो डिसीज़्ड कामरान है वो स्लीपिंग पार्टनर था, इन्वेस्टर था, जबकि हमारा जो मरकज़ी मुल्ज़म है इस केस का वो ऑपरेशनल साइड पे वो एग्जीक्यूशन करता था। माल मवेशी लेके आते थे कुर्बानी के दिनों में और उसके बाद फिर स्लॉटरिंग के लिए भी, और उससे फिर जो मुनाफा होता था वो आपस में तकसीम करते थे। ये वाक़या भी उसी का शाखसाना है कि इनकी प्रॉफिट मार्जिन पे पैसे के मामले में इख्तलाफ पैदा हुआ, जिसका नतीजा ये अंदोनाक वाक़या है उसकी शक्ल में सामने आया। देखें जी, पुलिस की जो तफ्तीश है वो एक ऑन गोइंग प्रोसेस है, ये चल रहा होता है। जब तक हम इसका जो तफ्तीश को मुकम्मल नहीं करते कोई चीज़ कहना कबल अज़ वक़्त होगा। लेकिन ये मैं ज़रूर अर्ज़ करूँ कि जो इस केस के जो मरकज़ी किरदार हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह अनअर्थ हो चुके हैं और हमारी हिरासत में हैं। ये सिर्फ एक जुर्म नहीं बल्कि हमारी इज्तमाई खामोशी पर एक सवालिया निशान है। कातिल अब कानून की गिरफ्त में है। असल जिम्मेदारी हम पर आयद होती है कि आखिर कब तक बंद दरवाज़ों के पीछे इस तरह के वाक़यात होने पर हम इनको नज़रअंदाज करते रहेंगे। तब तक अपनी मेज़बान अमारा खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।